गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो देखते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट में क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर 1 या 2 नंबर का आता है, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है। इसे एक देने से पढ़ लीजिए, स्टार्टिंग के जो होते हैं, देने से पेपरों के टाइम पे दोबारा रिवाइज कर लेना। ज़्यादा से ज़्यादा 2 या नंबर का आ जाएगा, 3 नंबर में बता दूँगा कौन से टॉपिक आते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट के, इनकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन आप देख लीजिए यूनिट की क्या होती है। यूनिट जो होती है फंडामेंटल बेस क्वांटिटी होती है, जिसके बेसिस पर आप चीज़ें नापते हैं। जैसे वजन के लिए किलो एक यूनिट होगी, ठीक है। यूनिट दो तरह की होती है, डिराइव्ड और नेचुरल। जो नेचुरल होती है वो किसी से भी आई नहीं है और सबसे पहली है, और जो डिराइव्ड है वो नेचुरल ने बनाई हुई है, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनली कैसे चीज़ें नापी जाती है। अगर आप सेंटीमीटर में लेंथ नाप रहे हैं तो वजन ग्राम में नापिए और टाइम सेकंड में। देन आता है FPS। अगर आप अपनी डिस्टेंस फुट में नाप रहे हैं तो वजन पाउंड में नापिए, टाइम सेकंड में। देन आता है MKS। अगर आप मीटर में नाप रहे डिस्टेंस तो आपका वजन किलो में होना चाहिए। नंबर काट देंगे टीचर, याद रखना ये चीज़, और इनकी डेफिनेशन भी आनी चाहिए आपको, और टाइम सेकंड में। देन ये क्वांटिटी है और उसकी यूनिट आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको लेंथ नापनी है तो यूनिट मीटर होती है, मास नापना है तो यूनिट किलोग्राम होती है, टाइम नापना है तो सेकंड होती है, इलेक्ट्रिसिटी नापनी है तो एम्पेयर होती है, टेम्परेचर नापना है तो केल्विन होता है, किसी का सब्सटेंस का अमाउंट नापना है तो मोल होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी नापनी है तो कैंडल होता है। देन सिग्निफिकेंट फिगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें पता चलेगा कि 1-2 नंबर का आप सही करेंगे या गलत। तो सिग्निफिकेंट फिगर में सबसे पहले अगर आपने ये 5 इसके जो रूल्स है याद कर लिए तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। सिग्निफिकेंट मतलब होता है ज़रूरी, फिगर मतलब नंबर। अगर कोई नंबर ज़रूरी है, कोई नंबर अगर ज़रूरी है तो वो आपको लिखना होगा। जैसे जितने भी नॉन जीरो नंबर हो गए 1 2 3 4 जिसमें ज़ीरो नहीं है वो ज़रूरी होता है। ऑल द ज़ीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। अगर दो नंबर के बीच में जीरो है, जैसे 2 0 0 1, तो मतलब ये चारों नंबर ज़रूरी है, कोई भी इसमें से फालतू में नहीं लिखा हुआ है। तीसरा आता है इफ़ द नंबर इज लेस देन 1 द जीरो ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल बट टू द लेफ्ट ऑफ द नॉन जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर नंबर एक से कम है, एक से कम जो नंबर होते हैं कितने होते हैं, 0. ठीक है, 0 0 2। तो अब देखिए ये 2 हम अलग तरीके से भी लिख सकते थे। कैसे लिख सकते थे, 2 × 10⁻²। उसका मतलब भी 0.002 ही होता है। तो इसका मतलब हमने जो ज़ीरो लगाया फालतू में लगाया, ज़रूरत ही नहीं थी। तो आया समझ में। देखिए नंबर लिखा हुआ है, इसमें कह रहे हैं स्टार्टिंग के 3 फालतू है, इनकी ज़रूरत नहीं थी। ट्रेलिंग ज़ीरो भी नॉन सिग्निफिकेंट होता है, ये भी आप समझ गए होंगे। अगर आपके पास, ठीक है, इतने पैसे हैं, तो ये 4 जीरो लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी, आप सीधे लिख सकते थे 10⁻4। तो इसका मतलब आपने फालतू में लिखा नंबर। तो इसका मतलब केवल यही नंबर ज़रूरी था। ये 4 जो है वो सिग्निफिकेंट थे ही नहीं। तो समझ में आया आपको कौन नंबर ज़रूरी है साइंस में, कौन नंबर ज़रूरी नहीं है, आपको पता होना चाहिए। क्योंकि साइंस में नंबर की वजह से ही चीज़ें डिस्कवर होती है। अगर आपने अपना टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप का नंबर सही से अरेंज नहीं करा तो ढूंढ नहीं पाओगे जो आप ढूंढना चाह रहे हो। आखिरी में आता है ट्रेलिंग नंबर ज़रूरी है अगर उसमें पॉइंट लगाओ। अब वहीं पे अगर इसमें कहीं भी पॉइंट लगाओ तो कहीं भी यहाँ, तो ये सब ज़रूरी हो जाते हैं, ठीक है। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, तो डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए, और डायमेंशन फार्मूला और उसे कैसे सॉल्व करते हो क्वेश्चन आंसर के टाइम पे जब वीडियो बनेगी तब समझ में आ जाएगा, या फिर आप कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर क्लास में पूछ सकते हैं। तो डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने कोई डिराइव्ड यूनिट ढूंढी है, कोई डिराइव्ड फार्मूला ढूंढा है, जैसे मान लीजिए स्पीड, तो उसका आपको डायमेंशन पता होनी चाहिए। डायमेंशन का सिंपल मतलब है वो किससे बनी है। तो स्पीड बनी है डिस्टेंस और टाइम से, जिसमें डिस्टेंस जो है वो किस में नपता है, मीटर में, और टाइम जो है वो किस में नपता है, सेकंड में।
-1 क्यों लगाया, क्योंकि डिवाइड में ये इसका डायमेंशन हो गया। मीटर को चाहो तो आप लेंथ भी लिख सकते हो और टाइम को चाहो तो आप टी भी लिख सकते हो। तो ये भी इसका डायमेंशन हो गया LT-1। ठीक है। अब जैसे देखिए उन्होंने क्या बोला कि फॉर्मूला सही है नहीं। अब साइंटिस्ट कोई फॉर्मूला निकाल रहे हैं, कैसे पता चलेगा उन्हें सही है नहीं? अगर उनकी डायमेंशन सही होगी, जैसे ये एनर्जी है, ये भी एनर्जी का फॉर्मूला है, तो कह रहे हैं दोनों की डायमेंशन चेक करो, दोनों एनर्जी का फॉर्मूला है या नहीं। हमने पहले इसकी चेक करी, इसके अंदर एक मास है, तो मास 1m है तो 1m हो गया। वेलोसिटी का स्क्वायर है, मतलब 2l है और 2 ही t है, तो इसके पास भी इतना होना चाहिए जो इधर वाला लिखा है mgh। तो इसके पास भी एक मास है, 1m है, ठीक है। एक g है, g का मतलब होता है l और t-2, तो मतलब एक l है और 2t है, तो 1m और 2t तो हो गया, एक और l बच रहा है, तो एक और l के लिए इन्होंने क्या लिखा है, h एक हाइट होती है, हाइट भी एक डिस्टेंस है, लेंथ है, तो इसका मतलब ये दोनों एनर्जी के ही फॉर्मूले हैं, गलत नहीं है। तो ये जो डायमेंशन वाली चीज़ मैंने बताई आपको क्वेश्चन आंसर के टाइम पे समझ में आएगी। इस चैप्टर में इतना कुछ है नहीं, लर्निंग वाला चैप्टर है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।